हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि एंगल कैसे बनता है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। जब टू रेज और लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर एंड होती हैं, यानी कि वो कॉमन पॉइंट यहां पर है O, और इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, ये क्या बन रहा है आपका, एंगल। ठीक है, ये आपका होता है 2D एंगल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो एंगल है वो 2D प्लेन के अलावा 3D में भी बनता है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा मैं बात कर रही हूं यहां पर सॉलिड एंगल के बारे में। अब देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट इज नोन एज सॉलिड एंगल। देखिए, जब कोई सरफेस किसी पॉइंट पर एंगल बनाता है तो हम उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल की, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 3D एंगल की, और 3D एंगल कौन बनाएगा आपका, वो बनाएगा सरफेस। ठीक है, तो सॉलिड एंगल क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट इज नोन एज सॉलिड एंगल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ बुक्स में इसको ऐसे ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं। SI यूनिट इज स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की SI यूनिट स्टेरेडियन होती है। सपोज कीजिए आपके पास ये स्फीयर है, स्फीयर गोला होता है जिसको आप हाथ में ले सकते हो। ठीक, इस पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो है S। इसमें हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है। हम मानते हैं कि इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, ds। ठीक है, तो अब देखिए एरिया वेक्टर आप जानते हैं, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ds वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इस स्फीयर के अंदर इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है। ठीक है, वो पॉइंट O किस तरीके से है कि ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इससे वो r डिस्टेंस पर है। ठीक है, आपने एक स्फीयर लिया जिसका जिसका सरफेस एरिया S है, एंड इस पर आपने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को एज्यूम किया, वो क्या है, ds। और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट ds से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है। ठीक है, स्मॉल एरिया ds इस पॉइंट O पर एक एंगल सबटेंड करेगा जो कि आपका 3D में होगा। इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। और ये जो इसकी गोलाई होगी, ये जो इसका एंगल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल ओमेगा। बट हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है आपका वो स्मॉल सॉलिड एंगल ही बनाएगा, यानी कि डी ओमेगा। ये क्या है आपका यहां पर, सॉलिड एंगल। और पूरे स्फीयर के लिए अगर हम लेते तो ओमेगा। ठीक है, सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहां पर स्फीयर का एग्जांपल लिया है। बट सॉलिड एंगल सभी 3D फिगर के लिए होता है, वो स्फीयर के लिए बाउंड नहीं होता। सॉलिड एंगल सभी 3D फिगर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वाटरमेलन है। देखिए बच्चों, ये 3D है, ऑब्वियसली ये 3D है, इसको मैं हाथ में ले सकती हूँ। इस पर हमें एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अब एज्यूम करना है सॉलिड एंगल को समझने के लिए। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, मैंने चौक की हेल्प से एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को शेडेड किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाटरमेलन के अंदर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, O कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, जिस पर ये जो मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करा है वो इस पर क्या करेगा, सॉलिड एंगल को सबटेंड करेगा। देखो, मैंने जो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है यहाँ पर, ये इस वाटरमेलन के अंदर किसी पॉइंट O पर 3D एंगल बना रहा है।
तो वो 3D एंगल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको O पॉइंट मिल जाएगा कहीं, जो हम यहां पर ले रहे हैं। तो वो 3D एंगल कुछ ऐसा होगा, हम यहाँ पर 3D एंगल किसको बोल रहे हैं, ये जो गोलाई आ रही है नीचे की साइड है ना, इसको हम बोल रहे हैं 3D एंगल, जो कि किसने बनाया है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट ने बनाया है। ठीक है, और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से यहाँ पर पॉइंट O होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा वो आप मेजर भी कर सकते हैं, और ये एंगल भी आप मेजर कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। तो इसमें हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट ds लिया था, जो पॉइंट O पर सॉलिड एंगल बना रहा था। तो अगर हम इसको बाहर निकाल ले तो वो कुछ इस तरीके से होगा, डी ओमेगा आपका ये रहा, r है पॉइंट O से इस सरफेस तक का डिस्टेंस। तो अब हमारा टास्क क्या है, अब हमें इस सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो क्या है, सॉलिड एंगल इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बना है वो कितना है, डी ओमेगा। स्मॉल एरिया एलिमेंट का जो एरिया था वो था आपका ds, तो ds और इस सरफेस से पॉइंट O पर जो एंगल बन रहा है उस तक का डिस्टेंस, सरफेस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आपका सॉलिड एंगल बन रहा है वो कितना है, r। तो अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है ओमेगा इक्वल्स टू a अपॉन r स्क्वायर। बच्चों देखिए इसका मतलब भी वही है, यहाँ पर ये ओमेगा सॉलिड एंगल है, a एरिया है और r डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बात वही है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके के नोटेशंस यूज किए जाते हैं, बट कंसेप्ट और बात सेम रहती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक केस ले स्फीयर का, तो स्फीयर के केस में सॉलिड एंगल आपका कितना होगा, आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर सरफेस एरिया रखकर आप सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं स्फीयर के लिए। अब ये आपको करना है, जो बच्चा सही से कैलकुलेशन करके बताएगा कि सॉलिड एंगल क्या होगा स्फीयर के केस में, उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होती है और इसकी डायमेंशन निकालते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ds क्या है, ये आपका एरिया है। एरिया की तो जो एरिया की डायमेंशन होती है वो आपकी होती है L2, एंड ये है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हम L का यूज करते हैं। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं आएगी। आपका सॉलिड एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है, लेकिन क्लोज्ड सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल होता है वो 0 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर जो आपका वाटरमेलन है वो इसके अंदर बंद है, क्लोज्ड सरफेस है, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर जो टोटल सॉलिड एंगल होगा वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन। बट अगर इस सॉलिड से बाहर एक पॉइंट यहां पर है, सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट है, तो उस जैसे जो सॉलिड एंगल होगा तो इस पॉइंट पर इसके सरफेस की वजह से जो सॉलिड एंगल होगा वो 0 होगा।